नमस्कार, न्यूज़ार देख रहे हैं आप और न्यूज़ार के खास कार्यक्रम एमपी के पंच में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करते हुए एमपी की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद मध्य प्रदेश के 5 लोकसभा सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं एमपी के कोटे से सांसद एल मुरुगन को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। इस प्रकार मंत्री एमपी से कुल 6 बनाए गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद मध्य प्रदेश में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में एमपी के सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों का भोपाल स्थित भाजपा मुख्यालय में स्वागत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इकाई एक समारोह में केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे जाटिया के पत्नी के निधन के कारण अभी अपडेट सामने आ रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी के निधन के चलते बीजेपी ऑफिस में होने वाले केंद्रीय मंत्रियों के अभिनंदन समारोह में बदलाव किया गया है। अब मंत्रियों का स्वागत नहीं होगा, केवल सभी उपस्थित अतिथि कार्यालय में लगी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर ही माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, डीडी उइके, सावित्री ठाकुर और राज्यसभा सांसद एल मुरुगन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने की बधाई दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा सहित कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इससे पहले भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेशन पर आज जोरदार स्वागत किया गया था। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं रमेश शर्मा जी से। रमेश शर्मा जी इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। रमेश जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप के बाद केंद्रीय मंत्रियों का भोपाल आगमन शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि मामा को पहले से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज जी का जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं उनको एक जमीनी नेता माना जाता है और शिवराज जी सुंदरलाल जी पटवा के बाद पहले ऐसे नेता हैं कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की पद यात्रा की है, तो उनका स्वाभाविक रूप से जन समर्थन है और मुख्यमंत्री के रूप में वो एक लंबे समय तक रहे, तो उन्होंने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और युवाओं के लिए विशेषकर जो लैपटॉप वाली योजना है, जो अच्छी नंबरों से पास लेते हैं उनके सम्मान की योजना है, तो उन्होंने बहुत सारी जो योजनाएं जो आरंभ की थी, तो उनका जन समर्थन है और उस जन समर्थन के कारण तो आज का तो जो जब वो चले वो दिल्ली से, तो आपने देखा होगा हर स्टेशन पर उनका बड़ा जोरदार स्वागत हुआ है। ग्वालियर में उनका स्वागत हुआ है, विदिशा में उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ है, तो उनका स्थान पर उनका स्वागत हुआ है और उन्होंने मध्य प्रदेश में जीत का एक रिकॉर्ड भी बनाया है। विदिशा में देश में इस बार 30वें नंबर पर उनका एक रिकॉर्ड है जी। तो वो जमीन से जुड़े नेता हैं, तो उनको कहा भी जाता है पाँव पाँव भैया, तो स्वाभाविक रूप से उनका जन समर्थन है और उसी उत्साह में सारे लोग उनका स्वागत करने पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल रमेश जी, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री 6 मध्य प्रदेश से बनाए गए हैं, जिसे एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए सौगात स्वरूप भी देखा जा रहा है। ये निश्चित रूप से ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 5 लोग हैं और एक जो मुरुगन जी जो है वो राज्यसभा में है केरल से जी। तो अब मुरुगन जी को आप दोनों स्थानों का मान लीजिए, केरल का भी मान लीजिए और मध्य प्रदेश से भी मान लीजिए, लेकिन फिर भी ये जो 5 नाम है, शिवराज जी का नाम है, डॉक्टर वीरेंद्र जी का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम है, दुर्गादास जी का नाम है और ये जो 5 के 5 जो नाम है स्वाभाविक रूप से ये जमीन से जुड़े हैं, अलग अलग क्षेत्रों से इनका संबंध है, तो अलग अलग क्षेत्रों से संबंध है और विभाग भी इनको फिर ऐसे मिले हैं, तो मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश में इस बार विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं तेजी आएगी, बहुत ज्यादा नयापन होगा। इसकी संभावना तो कम इसलिए है कि 10 साल केंद्र में सरकार है और भाजपा की यहाँ लंबे समय तक सरकार है, फिर इसके अलावा केंद्र की और राज्य सरकार दोनों की अपनी फंड की भी एक बड़ी समस्या है,
तो बड़ी योजनाएं, नई योजनाएं क्या आएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी जितनी योजनाएं विचाराधीन है, जो रनिंग में है, उनके काम जल्दी पूरे होंगे। इसमें से 3-4 लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, बहुत रुचि रखते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, हमारे साथ सत्यम शर्मा और कृष्णा शर्मा भी जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा को जनादेश दिया है, भरपूर जनादेश दिया है, 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा में भाजपा को मिली हैं, उसी प्रकार एक तरह से सौगात स्वरूप और उपहार स्वरूप केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में, मोदी कैबिनेट में 6 मंत्रियों को जगह दी गई है मध्य प्रदेश से। सबसे पहले मैं इस पर सत्यम शर्मा आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर मोदी कैबिनेट में जो पांच मंत्रियों की जगह दी गई है और उसके साथ साथ एक राज्यसभा सांसद एल मुरुगन की भी जगह दी गई। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि फिलहाल जो सत्यनारायण जाटिया थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, संगठन में सदस्य रहे, मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी कलावती जाटिया का निधन हो गया, जिसके चलते अब बीजेपी कार्यालय में होने वाला भव्य समारोह स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के साथ साथ केवल मात्र जो महापुरुष हैं उनकी ही मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसमें बता दें आपको, कलावती जाटिया जो है दिल्ली में थी, कई दिनों से बीमार थी, 73 वर्ष की थी और उनके निधन के बाद से ही लगातार बीजेपी को संदेश बताया गया। और अभी जो महामंत्री है तो भगवान दास सरनानी ने ये खबर दी है कि, और उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है, जो महापुरुष है उनकी मूर्ति पर सिर्फ माल्यार्पण किया जाएगा, बाकी कार्यक्रम पूरा स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कलावती जाटिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और सत्यनारायण जाटिया की पत्नी थी और कई दिनों से बीमार थी, और पूरा कार्यक्रम जिस तरह से सजाया गया था, अचानक से एक खबर आई और खबर आने के बाद पूरी कुर्सियां यहाँ से उठा ली गई है। तमाम लोग वापस अब अपने गंतव्य की ओर जा रहे, चूंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया है। वहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर बयान दिया है कि उनको शोक संदेश उन्होंने कहा है, बीडी शर्मा ने शोक संदेश कहा है, इसके साथ साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी शोक संदेश ट्विटर के जरिए आया है। तमाम ये जो कार्यक्रम यहाँ पर भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा था वो कैंसिल हो गया है। भगवान दास सरनानी की ऑफिशियल उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें, जो देर शाम तक जो कलावती जाटिया है उनका जो पार्थिव शरीर है वो जेल लाया जाएगा, जहाँ अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने भी इस पर दुख जताया। तो कुल मिलाकर जो भव्य कार्यक्रम होना था वो स्थगित कर दिया गया है। उसके साथ ही अब मात्र सिर्फ बीजेपी कार्यालय में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण होगा और इसके साथ साथ ही जो शोक संदेश है वो तमाम बताया जाए। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित होकर आए तो वो अब वापस जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा झटका है। और जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं सत्यनारायण जाटिया, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ रह चुके हैं, तो इसको लेकर पूरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया। निश्चित तौर पर 5 केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर जगह दी गई है, आप जैसी बात कर रहे थे, और 5 केंद्रीय मंत्रियों को आज भव्य स्वागत होना था। लेकिन देखिए, शिवराज सिंह चौहान पहुंच भी चुके थे, उसके साथ साथ आलोक शर्मा सांसद भी पहुंच चुके थे और कई मंत्री भी आने वाले थे, लेकिन इस खबर के बाद लगातार ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सत्यम, बिल्कुल अभी फिलहाल के लिए तो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, केवल माल्यार्पण ही औपचारिक तौर पर किया जाएगा। हालांकि आपके जुड़ने से पहले हम मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान ने जो रिकॉर्ड बनाया है, भारत में तीसरे नंबर की सबसे हाईएस्ट जीत हासिल की है उन्होंने, इसको लेकर मैं कृष्णा के पास जाना चाहूंगा। कृष्णा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी यह चर्चा चलती है कि जो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लेकर आए थे, वो एक तरह से उनके लिए ट्रंप कार्ड साबित हुई है, उससे उन्हें दोनों ही चुनाव में बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के 20 वर्ष तक और उनकी योजनाओं के कारण, चाहे वो लाडली बहना हो या युवा हो या किसान हो, हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। और इस तरह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के ब्रांड बन गए और शिवराज सिंह चौहान एक जननेता कहे जाने लगे और जननेता के नाते जो उनका चेहरा है, उस कारण से विधानसभा चुनाव में इतनी बम्पर जीत मध्य प्रदेश को मिली। तो उसके बाद फिर लोकसभा में उन्हें विदिशा सीट दी गई। विदिशा में भी चूंकि विदिशा उनका पहले ही संसदीय क्षेत्र रहा है और इस कारण से जब वह दोबारा से विदिशा क्षेत्र गए तो वहां की जनता ने
पलक पहाड़े बिछाकर उनका स्वागत किया और बम्पर जीत, जिसे कहा जाए कि 8 लाख से ज्यादा मतों से जीत उन्होंने दर्ज की। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद मध्य प्रदेश में रहा है, उसके कारण ये जीत मिली और आज उसी तरह से उनके कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने के लिए आतुर है। और अभी जिस तरह से मेरे साथी सत्यम ने बताया कि एक ही खबर आई है, उसके बावजूद अभी सड़कों पर हुजूम है और जो कार्यकर्ता है वो केंद्रीय नेताओं का स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कृष्णा कि उनका कद काफी बढ़ गया है इतनी बड़ी जीत के बाद, इसको लेकर मैं एक सवाल रमेश शर्मा जी से करना चाहूंगा। रमेश जी, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया, उन्होंने कहा कि मेरी कोई और बड़ी भूमिका मुझे मिलने वाली है, जिसके बाद जिस दिन उन्हें शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला, उन्होंने यह कहा कि अब मैं दिल्ली जाकर लोगों की सेवा करूंगा। मतलब एक तरह से वो अपनी जीत को पूरी तरह से लेकर आश्वस्त थे कि मुझे दिल्ली जाकर ही लोगों की अब सेवा करनी है। मध्य प्रदेश में अब मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर विश्व के राष्ट्रीय क्षेत्र में और राष्ट्रीय स्तर पर मैं लोगों की सेवा करूंगा। रमेश शर्मा जी, देखिए, मोटे तौर पर अगर आप भाजपा की कार्यशैली को देखें तो वो उन्होंने लगभग हर प्रांत में जो प्रतिष्ठित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे उनको दिल्ली बुलाया और उन प्रांतों में नया विकल्प दिया। खुद नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको देख लीजिए, उन्होंने हर प्रांत में लगभग ऐसा ही किया। इस बार भी 6 पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो सांसद बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, तो ये उनकी योजना रही है। तो शिवराज जी चूंकि पहले भी सांसद रह चुके हैं, 1991 से लेकर के 2005 तक वो सांसद रहे हैं, तो भाजपा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंत्री रहे हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अनुभव का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर मिले, ये पार्टी कई दिनों से ये कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही उचित अवसर मिला तो पार्टी ने उनको वहां बुला लिया, यहाँ बुला करके नया विकल्प दे दिया। तो भाजपा की ये है ही, हर प्रांत में आप देख लें, हर प्रांत में उन्होंने नए लोगों को मौका दिया। जिस तरीके से मोहन यादव जी बिल्कुल नया चेहरा मध्य प्रदेश में लाए, वैसे छत्तीसगढ़ में लाए, वैसे राजस्थान में लाए। योगी जी की कल्पना ही कोई नहीं कर रहा था जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, या मान लीजिए असम में मुख्यमंत्री बनाया, उत्तराखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया, तो सारे नए चेहरों को अवसर दिया। ये भाजपा की राष्ट्रीय स्तर की एक है और अनुभवी चेहरों को दिल्ली में लाना। तो इस समय आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह से लेकर के जो मंत्रिमंडल बना है 71 लोगों का, उसमें लगभग 30-32 वो लोग हैं जो बहुत अनुभवी लोग हैं, जो 4 बार के सांसद, 5 बार के सांसद, वीरेंद्र कुमार देख लीजिए 8 बार के सांसद। तो कुल मिलाकर अनुभवी लोगों को ज्यादातर उसमें जगह दी गई है। जी बिल्कुल रमेश जी, मोदी कैबिनेट में शपथ ग्रहण के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान को उनके टॉप 5 मंत्रियों में गिना जा रहा है जिस प्रकार। लेकिन हालांकि शिवराज सिंह चौहान से सवाल करने पर वह इस सवाल से किनारा कर चुके हैं। इस पर एक आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्हें, क्योंकि उन्हें एक तरह से ग्रामीण विकास और ग्रामीण एक रीढ़ की हड्डी होती है भारतीय समाज में, हम देखा जाए तो। देखिए, मोटे तौर पर अगर आपको ध्यान हो, मोदी जी ने विकास का एक मंत्र दिया था और उन्होंने कहा था ज्ञान का सम्मान। तो ज्ञान में उन्होंने वाई से युवा लिया था, ए से अन्नदाता यानी किसान लिया था, महिला ली है। तो ये जो उन्होंने 4 लिए थे, युवा, किसान, महिला और वो अन्न, जो मैं एक भूल रहा हूँ, तो गरीब तो गांव, किसान, अन्नदाता और महिला। तो चूंकि मोदी जी की प्रायोरिटी में किसानी है, तो भारत अगर आत्मनिर्भर बन पाएगा तो कहीं ना कहीं खेती किसानी से ही बन पाएगा। एक समय था कि जब भारत अपने खाने के लिए भी गेहूं आयात करता था, आज हम कम से कम दुनिया के बेहतर कृषि उत्पादन वाले देश है। और मध्य प्रदेश में जब शिवराज मुख्यमंत्री बने थे तो कृषि कर्मण अवार्ड मिला है 4-6 साल तक लगातार। तो जो प्रधानमंत्री के प्रायोरिटी वाला डिपार्टमेंट शिवराज को मिला है, तो उनको तो फर्स्ट 5 में आना ही था। जी बिल्कुल रमेश जी, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रायोरिटी लिस्ट में भी
किसान आता है। इसी पर मेरा सवाल अब सत्यम से होगा। सत्यम, एक प्रकार से हमने देखा कि शपथ ग्रहण के बाद, मंत्रालयों के आवंटन के बाद जिस प्रकार से किसान विकास और ग्रामीण विकास का मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया, तो हमने एक बदलाव भी देखा कि जो शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि थी, अब उनके कटआउट्स या हम बैनर्स देख सकते हैं किसान पुत्र के रूप में। बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान को ऐसे ही पाँव भैया वाले भैया नहीं बोलते, वो लगातार मेहनत भी करते हैं। कृषि मंत्रालय पाने के साथ ही और ग्रामीण विकास मंत्रालय पाने के साथ ही उन्होंने पहली बैठक बुलाई और पहली बैठक में उन्होंने जो वहाँ के अपर सचिव थे, जो सचिव रैंक के अधिकारी थे, जिनको अधिकारी विभाग के, चाहे ग्रामीण विकास विभाग के हो चाहे कृषि विभाग के अधिकारियों, उनकी बैठक हुई और बैठक के तुरंत दिन बाद उन्होंने जो पूजा अर्चना के साथ कृषि विभाग का जो पदभार ग्रहण किया जो मंत्रालय का है, उसके बाद फिर से एक बैठक हुई। तो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वो पहली फाइल जो हस्ताक्षर उन्होंने किए थे, वो जो किसानों के लिए 6,000 रुपए की प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाती है, उसके लिए किए थे पहले हस्ताक्षर। तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे और इस तरह से बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को विकासशील राज्य का राय है, उसी तरह काम करने उन्होंने दिखा भी दिया। पहले भी लेकिन तो शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करके आए हैं। हालांकि शंकर लालवानी 11.5 लाख मतों से वहां से जीत हासिल की, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है बिल्कुल, इसी मामले पर किसानों को लेकर मेरा सवाल अब कृष्णा से रहेगा। कृष्णा, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने अपना पदभार संभालते हुए ही पहला बयान भी यह दिया था कि अब मैं किसानों की आय दोगुनी और तिगुनी करने की ओर प्रयासरत हूं, मैं ऐसे कदम और ऐसी योजनाएं भी लेकर आना है जिससे कि किसानों की आय बढ़े। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री से जब रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, तो एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में नहरों का जाल बिछा दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित राज्य है और किसानों को की आय दोगुना करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत काम किया। और जब केंद्र सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, आपको याद होगा 6,000 रुपए, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में किसानों के लिए 6,000 मुख्यमंत्री निधि से सम्मान निधि दिया। तो हमेशा से किसानों के प्रति उनका ये रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों के लिए चाहे एमएसपी की बात की जाए, चाहे ओला पाला की बात की जाए, तुरंत वह खुद खेतों में चले जाते थे और अपने जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो विधायक थे, उन्हें तुरंत सर्वे करके और मुआवजा देने की बात करते थे। तो लगातार कृषि क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान हमेशा एक्टिव रहे हैं और उनका ध्यान रहा है कि किसानों की जितनी ज्यादा मदद की जाए, जितना संभव हो सके सरकार से उतनी मदद की जाए। इसलिए लगातार किसानों के हित में ये उनके प्रयास रहे हैं और इसी को देखते हुए शायद केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कृषि मंत्री का प्रभार दिया है, कृषि मंत्रालय दिया है, ताकि किसानों को नई योजनाओं का लाभ दिला सके, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और जिस अनुभव का फायदा पूरे देश के किसानों को मिल सके। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कृष्णा ने चर्चा की कि किसान मंत्रालय और किसानों के विकास का शिवराज सिंह चौहान को अच्छा खासा अनुभव रहा है, तो इसका अगला सवाल मैं रमेश शर्मा जी से करना चाहूंगा। रमेश जी, जिस प्रकार से मोदी कैबिनेट में उन्हें किसान कल्याण, पंचायत और ग्रामीण विकास का मंत्रालय दिया गया है, जिसका लगभग बजट मध्य प्रदेश राज्य के पूरे बजट के आसपास ही बैठता है, तो मध्य प्रदेश के किसानों को कितना आशावान होना चाहिए? क्या कुछ आशाएं मध्य प्रदेश के किसान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगा सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश के किसानों को उनसे उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश के किसानों को खुद प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अब कृषि उत्पादन अगर हमारा बहुत ज्यादा है तो ये स्थिति बन गई है कि कृषि उत्पादन के खरीदार नहीं है और गेहूं सड़ने लगा।
ऐसी स्थिति में कृषि आधारित जो स्थानीय उद्देश्य हो सकते हैं, जो मोदी जी ने कहा था लोकल पर वोकल, तो लोकल के स्तर पर कृषि आधारित जो कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग, लघु उद्योग, उस तरफ अब किसानों को जाना चाहिए। उस आधार पर योजनाएं बना करके शिवराज जी के सामने करें और वो योजनाएं मंजूर हों। मोटे तौर पर कृषि आधारित उद्योग या गाय आधारित, पशु आधारित जो उद्योग हैं, जैसे मान लीजिए गाय गौशालाएं ज्यादा बनेंगी तो घी भी ज्यादा होगा, मक्खन होगा, दूध होगा। मध्य प्रदेश में अपने उत्पादन का दूध की उतनी उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कितना दूध बाहर से आता है, अमूल का कितना गुजरात से आता है, कितने कितने दूध बाहर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि आधारित उद्योग जो है उसकी तरफ किसानों को जाना चाहिए और वो योजनाएं बना करके शिवराज जी अगर बन गए हैं तो इसका लाभ उठाना चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को। जी बिल्कुल रमेश जी, इसी सवाल पर मेरा एक छोटा सा रिएक्शन मैं सत्यम से चाहूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन कृष्णा से चाहूंगा। जिस प्रकार से रमेश जी ने योजनाबद्ध तरीके से किसानों की आय को बढ़ाने की बात कही, इस पर सत्यम आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? किसानों के हित में काम करते हैं, खुद को किसान पुत्र भी बताता आधार पर उन्होंने काम भी किया है। देखिए, नेहरू का जाल जिस तरह से बिछाया गया मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह 4 लाख हेक्टेयर जो हुआ करती थी कभी, तो उसके से बढ़ करके 47 लाख हेक्टेयर तक किया गया। 2002 की बात करें तो हमेशा 4 लाख हेक्टेयर जमीन को बढ़ा करके जो उपजाऊ जमीन है उसको, जो सिंचाई कर रहा एरिया है उसको बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर या 45 लाख हेक्टेयर किया गया है। उसके साथ कहीं न कहीं 5 बार 6 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मध्य प्रदेश है। तो कहीं न कहीं इसमें शिवराज सिंह चौहान का हाथ रहा है और इस बार कृषि मंत्री होने के साथ साथ लगातार मध्य प्रदेश को चाहेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास के आयाम दिखे उनको पूरा किया जाए और कृषि क्षेत्र में खासकर बात की जाए। कृषि क्षेत्र में बात करें तो किसानों के लिए लगातार केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए दिए और 6,000 रुपए राज्य सरकार ने जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने किया था, तो 6,000 12,000 रुपए किसानों को दिए जाते थे साल भर के। जो कृषि किसानों के क्षेत्र में है, किसानों के हित में, कृषि के क्षेत्र में और किसानों के हित में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। और कृषि मंत्री बनने के बाद कहीं न कहीं उनकी प्राथमिकता रहेगी कि मध्य प्रदेश को और कृषि क्षेत्र जिस तरह से कृषि कर्मठ अवार्ड लगातार जीतता है, प्रदेश अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह का विकास हो। हालांकि जिस तरह से अब जो खाद की उपलब्धता है उसको भी लगातार मेंटेन करके रखना, बराबर रखना लगा, वो मध्य प्रदेश में तकनीक किसानों को न होने पाए, इसकी जो है वो भी बढ़ाना है। और जिस तरह से किसानों का उत्पादन होता है उसमें उत्पादन का उसका MSP रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देने की बात कही गई थी। और अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से संकल्प पत्र में दिया गया था, मध्य प्रदेश में आने से पहले वादा किया था कि 3100 रुपए गेहूं के दाम मिलेंगे, 27 रुपए धान के दाम मिलेंगे, तो उन वादों को पूरा करने का वक्त आया है। और वक्त के साथ साथ देखिए इसमें सपोर्ट करेगा केंद्र, और केंद्र में शिवराज सिंह चौहान, तो ऐसे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इसमें लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर किसानों के हित में बेहतर काम करने के लिए कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि नहर परियोजनाओं का सिंचित भूमि को बढ़ाने का प्रयास पहले भी किया गया था और अभी भी वर्तमान में सरकार प्रयासरत है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल कृष्णा से रहेगा। कृष्णा, जिस प्रकार से सत्यम ने बताया कि छोटे छोटे उद्यम लगाकर किसानों के जो पैदावार निकलती है उसके साथ ही पशुपालन से जुड़े कई छोटे छोटे उद्यम लगाकर किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा। सत्यम, माफ कीजिएगा, कृष्णा शर्मा से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सर है हमारे रमेश शर्मा जी ने बताया कि जिस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में छोटे छोटे क्लस्टर वो बहुत जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान की ओर निश्चित रूप से पूरा मध्य प्रदेश देखेगा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है मध्य प्रदेश के लिए। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि लोकल फॉर वोकल, जो प्रधानमंत्री का एक टैग था लोकल फॉर वोकल, वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जैसे मालवा में कपास की खेती मान ले, या कि जो सब्जी का उत्पादन होता है वो बाहर न बेच करके यहीं उसका जो प्रोडक्शन है, चाहे टमाटर की खेती से, चाहे कैचअप की बात करें, या जैसे गेहूं का, सरबती गेहूं को एक विश्व स्तर में स्थान दिलाने की बात हो, या धान की बात हो,
तो जो यहाँ का उत्पादन है जिलों का, उनका यहाँ पर क्लस्टर बनने चाहिए, छोटे छोटे उद्योग स्थापित होने चाहिए और यहाँ युवाओं को उसी से रोजगार मिलना चाहिए, तब तो मध्य प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा। एक बात और आपको बता दूं कि इससे पहले भी इसके ही नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय दिया गया था। अब ज्यादा चेंज हुआ नहीं है मध्य प्रदेश में, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के और किसान पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए उनसे एक बहुत बड़ी आशा है। अब देखना होगा कि इस आशा पे कितना खरा उतरते हैं और मध्य प्रदेश को कितना आगे कृषि क्षेत्र में ले जाते हैं। बिल्कुल, योजनाओं पर ध्यान देकर बेहतर योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करते हुए किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सहयोगियों का और हमारे मेहमान का। रमेश शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश से कुल 6 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि वह मध्य प्रदेश के विकास में क्या रोल प्ले करते हैं, कितना अपना योगदान देते हैं, यह तो समय ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।